हे महादेव, आपकी इस महाशिवरात्रि की वीडियो को जो भी सच्चा भक्त पूरा देखे, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देना। भक्तों, दुनिया के किसी भी कोने में ये बात, कोई भी महान से महान व्यक्ति भी आपको ये बात इतनी आसानी से नहीं बताएगा जो बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे, फिर भी आप यह बात नहीं जान सकते हैं। मैं आपको भगवान के इस खास तफी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे हम साधारण सी चीज समझकर कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। हर हर महादेव। 26 फरवरी को आने वाली शिवरात्रि पर आप सभी अगर शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो ऐसे कभी भी व्रत रखने की गलती मत करना। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो इससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान शिव आपसे हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और गलती करने से बच्चे सही तरीके से व्रत रखकर आप भगवान शिव को खुश करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक बार वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके भाग्य को चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो हमें यह जानकारी होना चाहिए कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और आपको जो मैं 5 गलतियां बता रहा हूं, अगर आपने वह गलती कर दी तो आपको भारी पड़ सकती है। शिवरात्रि के दिन हम भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम जो पूजा करते हैं अगर वह आप शुभ समय में करते हैं, शुभ मुहूर्त में करते हैं, तो उसका आपको ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको शिवरात्रि के व्रत का पालन करते समय क्या गलती करनी है और क्या नहीं। अगर आप यह गलती कर देते हैं तो भगवान शिव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूं कि कौन सी गलती नहीं करनी है। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूले, जिसे हम हमारे आसपास की चीजों को ज्ञान के अभाव में अक्सर कचरा समझकर फेंक देते हैं, पर वह कचरा नहीं होता है। वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु हो सकती है। इसलिए हमें हर चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह देखना और सुनने में तो बहुत ही आम चीज है, साधारण सी चीज है, हर कहीं पर आसानी से मिल जाती है। लेकिन जब आप उसके उपयोग व लाभ जानेंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि यह भी इतनी लाभदायक चीज हो सकती है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइए। आज के इस वीडियो में मैं आपको दूब घास के बारे में बताने जा रहा हूं। दूब घास हमारे घर के आसपास कहीं भी मिल जाती है। यह इतनी चमत्कारी चीज है कि आप इसके चमत्कार जानकर हैरान रह जाएंगे। अगर आपने इसके लाभ जानकर इसका उपयोग कर लिया या मेरे द्वारा बताए गए उपाय को कर लिया तो यह आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगी। यह कोई साधारण घास नहीं होती है, यह बहुत ही चमत्कारी घास है। हमारे प्राचीन हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ में दूब घास का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण होती है। सिर्फ हम इस ज्ञान के अभाव में कचरा समझने की भूल कर बैठे। इसकी जड़ पर गंगा देवी का निवास माना जाता है। जो मैं आपको इसकी गुप्त जानकारी बताने जा रहा हूं, वह जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। इस जानकारी को आपको कोई भी नहीं बताया, इसलिए आप 10 मिनट का समय निकालकर वीडियो को पूरा देखिए और पूरी जानकारी प्राप्त करके इसका लाभ उठाइए। अधूरा ज्ञान कभी भी सफल नहीं होता है। तो अब हम इसके उपयोग की बात करते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी जानकारी प्राप्त करके इसका लाभ उठा सके। आप अपने सभी परिचितों को यह वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि हम एक शेयर करने मात्र से उनकी जिंदगी बदलकर उनकी मदद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूब घास। भगवान श्री गणेश को और दुर्गा माता को चढ़ाई जाती है। दुर्गा माता और गणेश जी को यह बहुत ही प्रिय होती है। आता है इनकी पूजा में इसे जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे वह बहुत जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके बहुत ही ज्यादा चमत्कारी फायदे बताए हैं। उनमें से कुछ आयुर्वेदिक, कुछ तांत्रिक फायदे मैं आपको बताऊंगा।
साथ में धार्मिक प्रयोग भी। मैं आपको इसके बताऊंगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, सब भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। उनमें से हम यहां पर धूप घास की बात करने जा रहे हैं। दूब घास बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाती है। इसे हम कहीं भी चले जाएं, कोई से भी राज्य में देश में चल जाए, दूब घास आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि यह बहुत ही कम पानी में भी पनप जाती है, इसलिए यह आसानी से मिल जा है। जिस जगह हम अगर थोड़ी सी भी दूब घास लगा देते हैं तो वह अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है। आजकल तो लोग घरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी दूब घास को अपने घर के बाहर या फिर अंतर भी लगाने लगे हैं। इससे हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है, साथ ही हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास रहता है। नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और हमारे घर का वातावरण सुख में वह शांतिपूर्ण पूर्वक बना रहता है। साथ ही इसमें देव शक्ति का निवास होने के कारण देवी शक्तियों का भी हमारे घर में वास बना रहता है। अब इसके मैं आपको फायदे बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको इसके दिव्य चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। यह दोनों ही प्रयोग अगर आप जान लेते हैं और उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। और अगर आप यह प्रयोग जान लेते हैं तो आप डॉक्टर के यहां जाना भूल जाएंगे, क्योंकि यह बहुत सारी बीमारी को ठीक करने में भी उपयोगी मानी जाती है। अपने जीवन में चल रही परेशानियों को भी आप इसके उपाय से आसानी से दूर कर पाएंगे। हमारे जो साधु महात्मा हैं, जो जंगल में रहते हैं, वह अपने साधना को पूरा करने के लिए दूब खास का प्रयोग करते हैं। अब वह प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। जो साधु लोग होते हैं वह अपने साधन संपन्न करने के लिए बहुत लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी साधना करते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें बहुत लंबे समय तक ना भूख लगे और ना प्यास लगे, ताकि उनकी साधना भंग ना हो और उसे वह बिना किसी विघ्न के पूरा कर सके। इसके लिए वह दूब घास का प्रयोग करते हैं। दूब घास के रस का वह अपनी साधना को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर आप एक बार दूब घास के रस को पी लेते हैं तो 21 दिन तक आप बिना खाए बिना पानी पिए आसानी से रह सकते हैं। इस तरह से साधु संत इसके रस का उपयोग करके अपनी साधना को आसानी से पूरा कर पाते हैं। और हमारे पूज्य गुरुजी का कहना है कि यह दूब घास शरीर की तासीर को भी ठंडा करती है। जैसे कि गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण आपको लू लग जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तासीर बढ़ जाती है, आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी के कारण आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आपके लिए बहुत सारी दवा का भी प्रयोग करते हैं, ठंडा पेय पदार्थ भी पीते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई फायदा नहीं होता है, थोड़ी भी राहत आपको प्राप्त नहीं होती है। तो इन सब परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप दूब घास का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करेगी, साथ ही आपकी जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब आपके शरीर की तासीर बढ़ जाए, आपको लू लग जाए, आपके शरीर में ज्यादा गर्मी बढ़ जाए, आपके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तब आपको दूब घास का 1 कप रस लेना है और उसमें 7 दाने मिश्री के डालकर उसको पी लेना है। इससे आपको गर्मी से राहत मिलेगी, आपके शरीर को ठंडक प्रदान होगी। आपके शरीर का कितना भी ज्यादा टेम्परेचर हो, बहुत थोड़ी ही देर में काम हो जाएगा। आपको हल्का हल्का महसूस होने लगेगा, आपको ठंडक महसूस होगी। इसलिए आप डॉक्टर की दवाइयां से अच्छा है। एक बार यह उपाय जरूर करके देखिए, आपको गर्मी से 100% राहत मिलेगी। अगर आपको बवासीर की समस्या है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको 1 कप रस लगातार 2 सप्ताह तक पीना है, फिर आपको अब बवासीर की समस्या कम होती नजर आएगी। और अगर आपको यह समस्या ज्यादा ही लंबे समय से है तो आप इसे 2 सप्ताह की जगह है 4 सप्ताह तक लगातार पिए। आपकी बवासीर की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आपका खून में कोई खराबी है तो भी इसका रस पीने से खून साफ हो जाएगा। आपकी खून से संबंधित समस्या भी खत्म हो जाएगी। और आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वह जो भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चले
तो आप इसका आधा कप रस लीजिए और बच्चों को केवल 7 दिन तक पिलाएं। लेकिन ध्यान रहे, लगातार 7 दिन तक आपको पिलाना है। आप देखेंगे कि आपके बच्चे का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलने लगा है। उनकी बुद्धि भी गणेश जी की तरह है, बलशाली हो गई है। यह आपके मन को भी शांत रखता है। जैसे कि अगर आपका गर्मी के कारण चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, तो यह आपके मन को शांत रखता है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक उपाय की। आगे उपाय बताने से पहले आपसे एक बार फिर से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी सब लोग भी इस धूप घास को जो कचरा समझने की भूल करते हैं वह ना करें और उसका सही उपयोग कर सके। अब आगे हम बात करते हैं, अगर आपको बीपी या फिर सांस की बीमारी है तो भी यह बहुत ही उपयोगी है। आपको इसके लिए 1 कप रस को प्रतिदिन 1 महीने तक लगातार पीना है। इससे कैसी भी बीपी या सांस की बीमारी हो वह जड़ से खत्म हो जाएगी। यह मानकर चलिए कि यह बीपी और सांस की बीमारी की रामबाण दवा है। अब हम इसके तांत्रिक प्रयोग की बात करते हैं। मैं आपको इसका एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको धनवान बनने के साथ ही सुख व समृद्ध बनाएगा। आपका भाग्य चमकने लगेगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी काम नहीं आता है, इसलिए आप जो भी जानकारी लेते हैं वह पूरी लीजिए। मैं जो बताने जा रहा हूं उसे आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको कोई भी परेशानी हो वह जड़ से खत्म हो जाएगी और आपका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगेगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको इसकी जड़ लेनी है। उसे पीसकर रोजाना उसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाने से आपका मन शांत रहेगा, आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, आपका चेहरा चमकने लगेगा, सब आपकी ओर मोहित होंगे, सबका ध्यान आपकी ओर ही रहेगा, सब आपकी बात मानेंगे और आपके हर काम बनते चले जाएंगे। अब एक बहुत ही गुप्त बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इसे माता दुर्गा और गणेश जी को चढ़कर अपनी तिजोरी में या अपनी जेब में रख लेते हैं तो आप बहुत जल्दी ही धनवान बन जाएंगे। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। आप पर गणेश जी दुर्गा माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यह कोई साधारण घास नहीं है। इसे स्वयं माता दुर्गा का रूप कहा गया है। इसकी जद में गंगा माता निवास करती है, इसलिए यह बहुत ही पवित्र मानी गई है। यह जिस भी स्थान पर होती है उसे स्थान को बहुत पवित्र स्थान माना गया है। यह जहां भी होती है उसे जगह को सुंदर तो बनती ही है, साथ ही मन का वातावरण भी शुद्ध होता है। वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तथा वहां पर सभी देवी देवताओं का निवास होता है। यह जिस भी स्थान पर होती है उससे स्थान को पवित्र कर देती है। जहां भी यह घास होती है वहां भगवान गणेश का निवास जरूर होता है। इसलिए अपने घर के आसपास इसे जरूर लगाए, हो सके तो अपने घर में भी इसे लगे। और इसे अगर आप गणेश जी को चढ़ाकर जेब में रख लेते हैं या अपने पर्स में रख लेते हैं तो यह आपके बिना वजह होने वाले खर्च को रोकते हैं। इसे आप रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को पीसकर पी लेते हैं तो शरीर में जितने भी आपकी दिव्य शक्तियां हैं सब जागृत कर देती है। अगर आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है तो भी इसका बहुत ही चमत्कारी प्रयोग सामने आया है। आपको इसका आधा कप रस मिश्री के साथ मिलाकर पीना है और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पर बांध लेना है। अगर वह कमर पर इसकी जड़ को बंध लेती है तो 1 महीने में ही उसके गर्भ ठहर जाएगा और वह गर्भवती हो जाएगी। यह बहुत ही चमत्कारी घास है। इसे आप आम घास ना समझे। अगर आप इसको सप्ताह में 2 बार पी लेते हैं तो यह शरीर की कई बीमारियों से हमें बचाता है। 100 साल तक भी आपका बुढ़ापा नहीं आने देगा। इस अमृत के समान बताया है। इससे बढ़कर आयुर्वेद में कोई दवा नहीं बताई गई है। इस अमृत इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों का रामबाण इलाज कर देती है। प्राचीन समय के लोगों को देखा होगा कि वह बहुत ज्यादा उम्र तक या फिर 100 वर्ष तक जीते थे। 100 वर्ष तक उनको उम्र का पता ही नहीं चलता था। यह दूब घास का रस शरीर को यंग बनाए रखने का काम करता है। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, इसलिए यह कोई साधारण घास नहीं है, चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई है। स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि जो भी सच्चे मन से दूब घास की 7 गिठान लगाकर बनी हुई माल अगर गणेश जी को अर्पित करता है या उनके गले में पहना देता है
तो उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसका भाग्य पूरी तरह से बदल जाता है, वह बहुत ज्यादा धनवान बन जाता है। उसे पर भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए यह महंगे हीरे जवाहरात, सोना चांदी से भी बढ़कर दूब घास को कहा गया है। इसलिए आप सबसे विनती है कि आप इसे कचरा न समझ, यह हमारे लिए सोने चांदी से भी बढ़कर है, और आप इसका सही उपयोग कीजिए। अपने आसपास वाले अपने रिश्तेदारों सबको इसका महत्व बताइए, और हो सके तो इसे आप अपने घर में, घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा लगाइए। तो भक्तों, देखा आपने कि जिसे हम कचरा समझते थे वह हमारे कितने काम की चीज है। ऐसे ही और भी कई बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है, हम उनका उपयोग नहीं जानते हैं। तो आप पहले उनका उपयोग जानिए, उसकी पूरी जान प्राप्त कीजिए। हो सकता है वह हमारे बहुत काम की चीज हो, आप उन्हें ऐसे ही कचरा समझकर हटाने की भूल मत करना। दूब घास में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व और औषधीय गुण पाए जाते हैं जो इसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बनाते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो विभिन्न बीमारियों के उपचार में सहायक हैं। दूब घास का रस पीने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। दूब घास में हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है। सुबह खाली पेट दूब घास के रस का सेवन मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी हो सकता है। दूब घास का रस खून को साफ करने में मदद करता है और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे एनीमिया जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। पाचन तंत्र में सुधार। दूब घास का सेवन पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। दूब घास का पेस्ट त्वचा पर लगाने से खुजली, चकत्ते, एक्जिमा और सोरायसिस जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। दूब घास का लेप माथे पर लगाने से सिर दूब घास का पेस्ट बवासीर के उपचार में सहायक होता है। घास का रस किडनी स्टोन की समस्या में लाभकारी हो सकता है। दूब घास का सेवन वजन नियंत्रित करने में मदद करता है। दूब घास के कुछ धार्मिक उपाय बताता हूं आप सभी को, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए। अब ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म में दूब घास का विशेष महत्व है। भगवान गणेश की पूजा में दूब घास अर्पित की जाती है, जिससे भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि दूब घास चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दूब घास और हल्दी की माला बनाकर किसी भी गणेश मंदिर में अर्पित कीजिएगा और एक माला घर के मंदिर में गणेश जी को अर्पित कीजिए, और फिर देखिए कैसे आप रुपयों पैसों में खेलते हैं। पैसा ना आए तो हमें कमेंट में आकर बताइएगा। और अब समझिए दूब घास का उपयोग कैसे करें, रस का सेवन कैसे करें। तो देखिए, ताजी दूब घास को साफ करके उसका रस निकालें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। दूब घास को पीसकर पेस्ट बनाएं और त्वचा संबंधित समस्याओं पर लगाएं। दूब घास के रस को पानी में मिलाकर उससे कुल्ला करें, जिससे मुंह के छालों में राहत मिलेगी। तो भक्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए उपाय के साथ। एक बार फिर से आपसे विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। भक्तों, अगर आप धन की कमी से परेशान हैं और इस महाशिवरात्रि आप भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें। हर हर महादेव।